किसी की कॉन्शियस है ही नहीं, एवरीवन वांट्स मनी। कितना दुख होता है किसी एक आदमी के घर का परिवार अगर उसका दिया बुझ जाएगा तो उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना? क्योंकि इतना आसान नहीं जितना एजी साहब बता रहे थे प्यार से। इट इज नॉट सो इजी। ये 131 अगर ऐसे ही था तो ये कैसे चिमनी गिरी, बताइए? जो अभी हुआ है मंगोली में, कैसे हुआ? इफ योर स्टेट वाज सो मच कॉन्शियस and your officers were so much conscious, why that poor persons have been done to death? You have not been unearthed their bodies till date. 2013 में shut up. आप लोग को मजाक बना रखा है, बताइए? Why was like that? Why was like that? What is the fitness certificate is being given to the apparatus? हाँ, वो तो दिया जाएगा। कौन देगा? आप ही देंगे। हाँ। तो क्यों नहीं दिया गया? कैसे वो गिर गई? सालों से चला आ रहा है, उसी में जो धुआं चल रहा है, उसी में चिमनी चल रही, सब कुछ चल रहा है। तो इसका स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है? तो उसको जाना चाहिए। आज अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर अगर वो रेगुलेट करे, अपना काम करे, तो फैक्ट्री ओनर्स इस तरह से काम हो सकता है? आप बताइए, गलत बात है ना? आप लोग ने मजाक बना रखा है। बताइए, जस्ट लेट अस नो, इट इज द स्टेट हु हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। एनीथिंग दैट हैपेंस, यू आर द स्टेट welfare state. You have to take cognizance of all these things. It is not that ये फैक्ट्री इतने लोग खड़े तो हैं, अगर इतने ये लोग वो थे तो इतनी इनकी जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत नहीं थी। ओपन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हुआ है कोर्ट, और आज आप 42 लोग लेके आए हैं, तो उनका भी क्या हालत होगा, कॉम्पिटेंसी होगी। वी डोंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी पेनफुल। यू सी द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर क्राइंग and we are sitting on this chair and are also helpless. We are the mute spectator. We can't be a mute spectator. You see, we just we don't want anything. ऐसे थोड़ी ना होता है। कानून तो हम बना देते हैं, उसका वायलेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं करेंगे और कोई आदमी वायलेट करता है, प्रॉपर उसका चेक नहीं करेंगे, तो व्हाट इज द यूज फॉर यू और फॉर अस? हम भी अपनी आंख बंद कर लें? बताइए कितना पुराना ये मैटर हो गया है। ये 2016 का है। एवरीवन, हर आदमी जस्टिफाई करना चाह रहा है अपने को। दिस इज नॉट द वर्क भाई। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर। इट इज नॉट लाइक दैट we all are for all individuals are, this is a PIL, this is not an adversary litigation. All of us are responsible for all these things. अगर किसी गरीब का जो है unnecessary का, in spite of all these laws, अगर उसके साथ ये mishappening हो रही है, तो everyone is responsible, whether we, whether you, whether these are, because it's a PIL, we are, क्यों इतना हम लोग टाइम लगाते हैं PIL में? Now the entire responsibility is on the factory. नहीं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री आप बंद कर दो। नहीं, फैक्ट्री बंद कर दो। कौन रोका है आपके ऊपर? भाई, you being the controlling authority, you grant license under the Factories Act. Your जो है इंस्पेक्टर, what उसकी जो एक्ट में प्रोविजन होगा, he has to go and monitor the things. If they are violating that provision, you should take strict action. Then Lordship kindly come to my additional reply, Lordship. कहाँ है? मैंने प्रोसिक्यूशन ये है ना, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया है। नहीं, प्रोसिक्यूशन कब शुरू किया है? 16 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 24 में 8 साल आप प्रोसिक्यूशन करने जा रहे हो आफ्टर द कोर्ट हैज टेकन। नहीं, प्रोसिक्यूशन होने में देर हुई है, आई एडमिट, बट द वी हैड स्टार्टेड। दे ऐसा हु विल कंपनसेट दीस फेलोज जिनका जो है इतनी तबीयत खराब हो रही है, जो भी है। इसीलिए लॉर्डशिप में बोल रहा हूं, भाई 16 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 14 का। जी ओनली फॉर दैट पर्पस व्हाट आई एम सपोजिंग, काइंडली कम टू रूल 131 and 131A of the छत्तीसगढ़ फैक्ट्रीज। हां read with section 10 of the Factories Act. जी पेज नंबर ये निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम 7। हाँ, पेज नंबर वर्कर्स 131(2). Workers employed in a hazardous process shall be medically examined by the qualified medical practitioner herein referred as factory medical officer in the following manner. Once before employment, to ascertain the health status of all the workers in respect of the occupational health hazard to which they are exposed, and case where the opinion of the factory medical officer it is necessary to do so at a shorter interval in respect of any worker. The details of pre-employment and periodical medical examination carried out as aforesaid shall recorded in the health register, form 21. Now, Lordship, kindly come to sub rule 4. Any finding of factory medical officer revealing any abnormality or unsustainability of any person employed in the process shall,
immediately be reported to the certifying surgeon. यहाँ से हमारा रोल शुरू होता है. जी. Who shall in turn examine the concerned worker and communicate his finding to the occupier within 30 days. If the certifying surgeon is of the opinion that the worker so examined is required to be taken away from the process of health protection, he will direct the occupier accordingly, who shall not employ the said worker in the same process. However, the worker so taken away be provided with the alternate placement unless he is fully incapacitated in the opinion of the. So the duty is casted upon the factory health officer कि वो उसको एग्जामिन करेंगे और वो इंटीमेट करेंगे सब रूल 4 में. फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे. आफ्टर एग्जामिनेशन अगर हम पाते हैं कि इसमें ज्यादा ही एबनॉर्मेलिटी है तो वी विल डायरेक्ट द ऑक्युपायर कि आप इसको कोई दूसरा काम दीजिए, फैक्ट्री में काम नहीं करें. नाउ देयर वाज सर्टेन फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट कि सर्टिफाइंग सर्जन्स नहीं थे, टाइमली उनका इंस्पेक्शन नहीं किया. कोर्ट कमिश्नर्स ने रिपोर्ट फाइल की कि उन्होंने जो इंस्पेक्शन किया उन्होंने पाया कि एक ही डेट पर या एक ही कोई प्राइवेट मेडिकल एजेंसी ने उनका फॉर्म भर के दे दिया, भर दिया उसको. Thereafter, after the report, when we received the report of the court commissioners, we made the inquiry, and after making the inquiry, we found that some of the out of 84, 12 were in 12 institutes. There was no 68 में गड़बड़. हाँ, there was no default. So far as there was 68 institutes, there was a default. We had launched the prosecution against them, and we had filed a document also, Lordship. Now, Lordship, that is at page number 71. पेज नंबर Page number 63 onwards, Lordship. नहीं, वो तो ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है, देखिए, the concern is that the Supreme Court order of the year 2014, you are making all these types of arrangements, certifying surgeon जो आपका अभी आपने 2 था, 2 के बाद आपने 42 ले आए हैं, और अभी भी जैसा संजय अग्रवाल बता रहे हैं कि वो भी सिर्फ अभी चार्ज दिया है, वो मौके पे पहुंचे तक नहीं है. नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं. अच्छा, ये स्टेटमेंट का गलत है. सर्टिफाइंग what we had done- सर्टिफाइंग सर्जन जो होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? सर्टिफाइंग सर्जन क्या डेफिनेशन क्या है सर्टिफाइंग सर्जन का? देखिए उसमें Section 10 of Factories Act. सेक्शन 10 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट निकालिए. ये तो रूल्स है. सर्टिफाइंग आप कह रहे हैं राज्यपाल करते हैं. The state government may appoint qualified medical practitioner to be certifying surgeons for the purpose of this act. तो इनका क्या within- क्वालिफिकेशन होता है? What is Within such local limits, Last में medical जो लोगों का appoint किया हुआ था पहले, वो राज्यपाल के नाम से अरे पहले हुआ होगा, लेकिन एक मिनट fact क्या रुक कह जाना. रहे हैं? 22 में, और अभी आपने केवल 4 राज्यपाल के आदेश स्टेट ऑर्डर हाँ, state order. राज्यपाल के आदेश का हाँ, इस मिसरीडिंग हाँ. मिसरीड सर्टिफाइंग सर्जन. हाँ, लिया. तो इसका मुआवजा कौन देगा? नहीं तो आप बताइए. ऐसे तो केसेस आए नहीं है. हैं, ऐसे तो केसेस आए आप नहीं. बताइए जरा सा, उसमें बता दीजिए कौन कौन सा आप दिखा रहे थे कि जो उसको कंप्रेसर रूम में बना दिए, जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, ये कैसे है? पहले ही जा चुका है. ये लॉर्डशिप, अब आप ये वो जो lordship, डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे थे कल, ये- व्हाट यू वर ये शोइंग, लॉर्डशिप जो हमारा पहला एफिडेविट है जी 2016 का, उसमें हमने इसको एड्रेस किया. Summary of my report. इसमें पेज 3 देखेंगे. ये जो हमारा पहला एफिडेविट है वो एक देखिए. सेकंड पेज. 3 देखेंगे. This is summary of my report ये- that I had submitted for Raigad. इसमें पेज 3 देखेंगे. This is the manner in which hearing की रिपोर्ट आई. कॉपी पेस्ट है. आप फिगर्स देखेंगे exactly same. ये लॉर्डशिप मेरा जो पहला एफिडेविट है वो देख लें, इसके पहले वाला. एक उसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा है हाँ. कि ये जो इसमें भी मैंने कहा है that in compliance of the direction issued by the Honorable Supreme Court in WPS such and WPC such and such the instant public petition was registered. On several occasions, the officers of the government of Chhattisgarh Department of Industrial Health and Safety, Labour Department have filed affidavits in compliance of the orders giving details of medical reports of workmen working in CFTBPs. Workmen suspected of occupational lung disease, noise with induced hearing loss were identified and were re-examined by the Occupational Disease Diagnostics Committee of the Government Medical College, Raipur. तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ. नहीं, आप कहते तो आ रहे हैं, मगर हाँ. कुछ कहना अलग है नहीं. और उसका क्रियान्वयन अलग होता है ना. ये एफिडेविट के हिसाब से there were No persons diseases. और इसीलिए कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट. There were 0 नहीं, people with यही तो है, क्योंकि भाई आप वो ये जो बात आपका एफिडेविट पहले का, उसी को तो हम लोग ने फिर क्रॉस एग्जामिन कराया ना. सब्सिक्वेंटली मतलब
ये जो गवर्नमेंट है ये सब्सिक्वेंट एफिडेविट का है, उसको ये लोग स्किप कर रहे हैं। कौन सा सब्सिक्वेंट, ये जो पैराग्राफ 2 में मैंने अरे मिस्टर, आपका एफिडेविट बहुत अच्छा है, वी अप्रिशिएट योर एफिडेविट, बट कम ऑन द ग्राउंड रियलिटी, दैट इज Yeah. व्हाट वी वांट। Hmm. यू जस्ट व्हाट इन्होंने भी भेजा है, क्या नाम है इसका, मैं पेज 3 में ये देखिए पेज 3 में ये जो दिखा रहे हैं, ये माँ exactly काली एलॉयड उद्योग है, अब इसमें इन्होंने एक लोचन कुमार हंसराज साहब हैं, इनका लेफ्ट ईयर राइट ईयर, ये क्या दिखा रहे हैं बच्चे? लॉर्डशिप, ये जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स रिपोर्ट्स देते ये हैं, तो these are private- exactly copy paste। अब वहां से जीरो होके आ गया, दे नहीं, नेवर private- तो अब प्राइवेट problem- डायग्नोस्टिक वाला तो अब काम ही खत्म हो गया है। नहीं, अब तो ये factory- पहले जो हो रहा था, अब ये अभी ये 2022-23 का है। नहीं तो अगर अब ऐसा है, अब- नहीं अब अब आज ऐसा की है ना, इन्होंने 42 लोगों को अपॉइंट कर दिया है, हाँ। उनसे फिर से इनको एग्जामिन करा लेते हैं सबको, हाँ। ये करा हाँ। लेते हैं कि हाँ। क्या स्थिति है, उसके बाद जो है फिर देखा जाता है। वो वैसे भी ईयरली होना ही है, हर हैं? साल करना ही है। एनुअल मेडिकल चेकअप इज कंपलसरी मैडम। हाँ, एनुअल मेडिकल इसलिए तो अब देखिए अभी तक तो कुछ प्राइवेट से करा अभी तो प्राइवेट करा, अब वो खत्म हो गया। वी आर कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ द वर्कर, ठीक है ना। अगर ये सो के थोड़ा देर में उठे हैं तो इनको हम लोग मौका दे देते हैं, और ये- अपने जो एक वर्कर्स हैं उनका फिर से री एग्जामिनेशन करा नहीं, लेते हैं, एक फ्रेश रिपोर्ट मांग लेते हैं। लॉर्डशिप ये हैं? नहीं वो तो लॉर्डशिप नहीं काइंडली प्राइवेट से नहीं मांगेंगे, जो ये नहीं, सर्टिफाइंग नहीं, नहीं, सर्जन Lordship, इन्होंने kindly- किया है Lordship- उनको करेंगे, Lordship- सर्टिफाइड सर्जन ही तो करेगा ना। नहीं Doctor- लॉर्डशिप काइंडली सी 131 सब रूल 131 सर्टिफाइड सर्जन क्या करेगा? सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफाई करेगा कि रिपोर्ट फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर अप्रूव करने के बाद सर्टिफाइंग सर्जन का रूल आता है। हाँ, रूल आता है, और वो क्या करेगा, सर्टिफाइड सर्जन क्या करेगा? एक मिनट, इसीलिए बोल रहा हूँ 131 का सब रूल 4 कर ले, पढ़ एक ले। सेकंड पढ़ लेते हैं भाई, रुक जाओ। हाँ। आइडेंटिफाइड होगा तब ऐसा है ना, ये सब तो अपनी जगह है, जितने लोगों का ये मेडिकल हुआ है सर्टिफाइड किया है गलत, उन्हीं सबों का री एग्जामिनेशन करा देते हैं फिर से। ये हमने बोला था। हाँ, उसी को करा देते हैं, पता चल जाता है कंपनी दिखाती है कि नहीं दिखाती है, हाँ। क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं हाँ, वो that सामने can आ be done. जाएगा आपके पास, That can be done. है ना। हाँ, ज्यादा that can be भाई done. आपका भी आपका जैसा कहना है कि फैक्ट्री जानबूझ के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करती है, हाँ। ठीक है ना, और इसलिए वो सर्टिफाइंग सर्जन वो करके, नहीं, वो जब एबनॉर्मलिटी बताएगा तब हम हमारा रोल मेरा ये यही कहना है, जब आइडेंटिफाई नहीं होगा तब नॉर्मलिटी हाँ। सर्टिफाइंग एजेंट हाँ। बनाएगा कैसे? हाँ। अब आज आपने 42 लोगों का अपॉइंट किया, तो अगर इतना ज्यादा वे में उनकी हेल्थ ना होती तो 42 की जरूरत पड़ती क्या? नहीं अभी तो दो ही हमने- काम करते हैं आपके। नहीं अभी तो सर हम लोग ऐसा नहीं, अभी तो हमने क्या किया, हम्म। अभी हमने क्या है कि इंश्योरेंस मेडिकल कॉर्पोरेशन के जितने भी लोग थे सबको सर्टिफाइंग सर्जन कर दिया, क्योंकि ये सब फैक्ट्री एरिया में ही, नहीं वो ठीक है, आपने जो देखिए ताकि वो ऐसा ना हो कि एक आदमी के ऊपर पूरा बर्डन आ जाए। नहीं वो सब सही है। तो अब जो हम लोग के सामने जो स्थिति आ रही है, स्थिति ये आ रही है कि पहले तो जो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में फैक्ट्री जो कौन है, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर फैक्ट्री में आइडेंटिफाई करता है कि इन लोगों की हेल्थ का इशू है, चेकअप ठीक हुआ है, उसके बाद फिर जो है अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो वो सर्टिफाइंग सर्जन को भेज देगा, सर्टिफाइंग सर्जन फिर फर्दर वो मेडिकल जो प्राइवेट वाले हैं उन्हीं के पास हैं, ESIC में अब तो ये SIC वालों को ही बना दिया सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग। तो जितने भी ये वर्कर्स हैं इस तरीके के, उनको हम लोग ESIC से फिर से एग्जामिनेशन करा देते हैं। कौन करेगा? नहीं किसने बोला? हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो कौन करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा ये। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करा। सर्टिफाइंग। हाँ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करा देते हैं। जो छोटी फैक्ट्रीज हैं वो सब प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा हाँ, वो तो जानते हो, तो एज यूजुअल। बालको तक यही करती थी, मतलब प्राइवेट एंगेज था एंड नहीं तो अब तो every- पालकों के तो अपने अस्पताल हो गए ना। यस बट द रिपोर्ट्स आर साइक्लोस्टाइल, हाँ। सारी के सारे सही, सब के एक दिन में 1500 का टेस्ट हो गया जी। इन टोटल डायग्नोस्टिक सेंटर है बिकम बिजनेस। ये जो शॉर्ट कमिंग थी स्टेट की तरफ से, दिस इज व्हाट वी प्राइमरीली फाउंड। जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जैसे जिंदल रायगढ़ में जो हम इंस्पेक्ट किए, अनुपम डायग्नोस्टिक, ऑलिव डायग्नोस्टिक, ये दोनों की रिपोर्ट्स एकदम साइक्लोस्टाइल लगा रखता है। सभी। हाँ, everything is on मतलब हम record. इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे देख के, इन द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट There are- रिटन कि ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर को सीज किया जाना चाहिए। Lordship, figures देखेंगे, copy paste. ये तो फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट तो फैक्ट्री की फैक्ट्री अगर वायलेट कर रही है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई? हमारी अगर फैक्ट्री मान लीजिए, मिस्टर एडवोकेट जनरल, कानून बनाना लेजिस्लेशन आपका, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी। लॉर्डशिप इसीलिए जब ये नोटिस में आया, इनकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद
जब सारी हम लोगों ने एग्जामिन किया, हम्म। we directed our department, labor department, to go and inspect. They found that नहीं तो अगर मान लीजिए लेबर डिपार्टमेंट या फैक्ट्री इंस्पेक्टर काहे बात के लिए होता है, वो जाके अपना क्या करने के लिए जाता है, उसका मंथली क्या होता है काम not for this purpose. है? इस पर्पस का नहीं, अगर मान लीजिए कोई नहीं, अगर अग्रवाल साहब मेरे को कंप्लीट एक सेकंड अग्रवाल साहब रुकिए, बहुत जल्दी एजी साहब से हम पूछ ही रहे हैं, आप ही की बात ना। पूछ रहा हूँ, आपको जितनी परेशानी हो रही है हम लोग को भी उसी ना। तरीके की परेशानी हो हाँ, रही है ये है ना? 131A क्योंकि जो है, इतना आसान नहीं जितना एजी साहब बता रहे थे प्यार से, इट इज नॉट सो इजी। ये 131 अगर ऐसे ही था तो ये कैसे चिमनी गिरी, बताइए? जो अभी हुआ है मंगोली में कैसे हुआ? योर स्टेट वाज सो मच कॉन्शियस and your officers were so much conscious, why that poor persons have been done to death? You have not been unearthed their bodies till date. 2013 में Shut up. आप लोग को मजाक बना रखा है। बताइए, ये why was like that? Why was like that? What is the fitness certificate is being given वो to the apparatus? हाँ, वो तो दिया जाएगा। कौन देगा? आप ही देंगे? हाँ। तो क्यों नहीं दिया गया? कैसे वो गिर गई? सालों से चला आ रहा है, उसी में जो धुआं चल रहा है, उसी में चिमनी चल रही, सब कुछ चल रहा है, तो इसका स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है? तो उसको जाना चाहिए। आज अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर अगर वो रेगुलेट करे, अपना काम करे, तो फैक्ट्री ओनर्स इस तरह से काम हो सकता है? आप बताइए, गलत बात है ना? आप लोग ने मजाक बना रखा है, किसी की कॉन्शियस है ही नहीं, एवरीवन वांट्स मनी। कितना दुख होता है, किसी एक आदमी के घर का परिवार अगर उसका दिया बुझ जाएगा तो उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बताइए, जस्ट लेट अस नो, इट इज द स्टेट हु हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। एनीथिंग दैट हैपेंस, यू आर द स्टेट वेलफेयर स्टेट, यू हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इट इज नॉट दैट ये फैक्ट्री इतने लोग खड़े तो हैं, अगर इतने ये लोग वो थे तो इतनी इनकी जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत नहीं थी। ओपन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हुआ है कोर्ट, और आज आप 42 लोग लेके आए हैं, तो उनका भी क्या हालत होगा, कॉम्पिटेंसी होगी? वी डोंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी पेनफुल। यू सी द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर क्राइंग and we are sitting on this chair and are also helpless. We are the mute spectator, we can't be a mute spectator. You see, you just we don't want anything. ऐसे थोड़ी ना होता है, कानून तो हम बना देते हैं, उसका वायलेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं करेंगे और कोई आदमी वायलेट करता है, प्रॉपर उसका चेक नहीं करेंगे, तो व्हाट इज द यूज फॉर यू और फॉर अस? हम भी अपनी आंख बंद कर लें? बताइए कितना पुराना ये मैटर हो गया है, ये 2016 का है। एवरीवन, हर आदमी जस्टिफाई करना चाह रहा है अपने को। दिस इज नॉट द वर्क भाई, वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर। इट इज नॉट लाइक दैट। We all are for all individuals are, this is a PIL, this is not an adversary litigation. All of us are responsible for all these things. अगर किसी गरीब का जो है unnecessary का, in spite of all these laws, अगर उसके साथ ये mishappening हो रही है, तो everyone is responsible. Whether we, whether you, whether these are, because it's a PIL, we are, क्यों इतना हम लोग टाइम लगाते हैं PIL में? इसीलिए लगाते हैं ना। आप बाहर चले जाओ, सब हंसते हुए निकल जाएंगे, लेकिन आपका जुडिशियल कॉन्शियस और आपका कॉन्शियस ब्रेक करना चाहिए। हम लोग जाते हैं तो ये होता है यार, इतना सब कुछ होने के बावजूद इट्स हैपनिंग लाइक दिस। भाई आपने कानून बनाया है, आप ही है ना, लेजिस्लेशन तो आप ही ने बनाया ना, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है ना, आप ही ने बनाया है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना तो आप ही का काम है ना। ऐसे थोड़ी ना कि ये नहीं बताएंगे तो आपका दरोगा नहीं जाएगा, सबको जाना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ दैट ये नहीं हो रहा था, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया कि नहीं लिया? और आज हम लोग ये बताइए 2016 या 14 का ऑर्डर, आज हम लोग 10 साल 11 साल इसी में भिड़े हुए हैं, और वो भी प्रॉपर नहीं हो पाया। तो दिस इज कंसर्न, दिस इज कंसर्न, दैट इज व्हाट यू थिंक, यू सी द थिंग्स, द पोल्यूशन विच इज गोइंग ऑन द रोड्स। कोई फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है कहीं नहीं। भाई आपको देखना है, फैक्ट्री है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, फ्लरिश होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर हर चीज के साथ तो चीजों को देखना है। अब उसका ऑपरेटर्स वो चूर हो गया और उसके नीचे आदमी खड़ा है, वो चल रहा है, चला गया, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द कंसर्न। तो यू सी टू इट। और कुछ कहना है एजी साहब? तो इसको अपन ऑल द एट द लास्ट वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट व्हाटएवर दीज आर द पर्संस हु हैव बीन आइडेंटिफाइड,
आपका जो सर्टिफाइंग क्या है सर्टिफाइंग सर्जन है, उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, क्योंकि बहुत दुख होता है व्हेन यू सी द थिंग्स जो होता है फैक्ट्री प्रेमिसेस पे, XYZ कहीं भी होता है, चाहे वो एक एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस है, सब कुछ है, तो वी आर देयर टू प्रोटेक्ट, वी आर भाई, लाइफ एंड डेथ इज नॉट इन आवर हैंड, बट वी कैन प्रिवेंट दैट, दैट इज द मेन कंसर्न, दैट इज द मेन कंसर्न। तो इसको आप जितने भी हैं इनका हम लोग ऑर्डर कर देंगे, जितनी भी ये फैक्ट्रीज हैं इसमें आप लोग भी अपने फैक्ट्री मैनेजर्स को ढंग से आइडेंटिफाई कराइए सर। आपने जस्ट टेल योर ओनर्स when they sleep in the night, they should realize that their factory is being operated and worked with these workmen only. We sleep in the night and they work 24/7. So that is what. It is on their labor that you people are sleeping so. They should file an affidavit Hmm. in this PI, Lord Ji. Executive Order, that they have a professional health center with all facilities. तो they say so. इनको नहीं, नहीं ये दिया। बड़े वाले तो नहीं हैं दिया, जब नहीं, 68 नहीं है, बड़े में भी नहीं है। नहीं है। बताइए आप लोग के हैं? कुछ लोगों ने, विश्वास साहब? 12 लोगों ने दिया है, हैं? 12 लोगों ने दिया, बाकी ने नहीं दिया है। नहीं, 12 लोगों ने तो हेल्थ सेंटर का दिया है ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर तो दिया है ना, कुछ के में हाँ, 12 लोगों ने दिया है। वो तो दिया है ना, हाँ, बाकी ऑक्यूपेशनल लोग- हेल्थ सेंटर ने दिया है ना, 68 12 लोगों ने तो दिया है, हाँ। 68 में तो वायलेशन हो तो कहाँ देंगे? तो ये तो आपने